रात्रि के गहरे सन्नाटे में गांव के किनारे एक पुरानी और सुनसान हवेली खड़ी थी। कहा जाता था कि यह हवेली श्रापित थी। कोई नहीं जानता था कि वहां क्या हुआ था, लेकिन जिसने भी वहां रात बिताने की कोशिश की वह या तो गायब हो गया या पागल होकर लौट आया। रवि, जो एक युवा पत्रकार था, इस रहस्य का सच जानने के लिए दृढ़ निश्चय कर चुका था। उसने सुना था कि इस हवेली के तहखाने में कोई प्राचीन रहस्य छिपा है। रवि ने एक रात वहां जाने का फैसला किया। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, रवि एक टॉर्च और कैमरे के साथ हवेली में दाखिल हुआ। हवेली में घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे जो मानो उसे घूर रहे हों। हवा में एक विचित्र बदबू थी और हर कदम के साथ उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। तभी उसे ऊपर की मंजिल से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वह डरते डरते सीढ़ियों की ओर बढ़ा। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि एक कमरा खुला हुआ था। कमरे के अंदर एक पुराना झूला था जो बिना हवा के अपने आप हिल रहा था। अचानक झूले के पास एक परछाई उठी। यह एक औरत की परछाई थी जिसके लंबे बाल और चमकती लाल आंखें थीं। वह औरत धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ने लगी। डर के मारे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब रवि को एहसास हुआ कि वह इस हवेली में फंस चुका है। तभी औरत की आवाज गूंजी, तू भी उनकी तरह मुझे धोखा देने आया है? रवि कांपते हुए बोला, नहीं, मैं तो सिर्फ सच जानने आया हूं। उस औरत ने एक गहरी सांस ली और कहा, यह हवेली उन लोगों का कब्रिस्तान है जिन्होंने मेरे साथ धोखा किया। मैं इस जगह की रक्षक हूं। अब तू भी यहां से बाहर नहीं जा पाएगा। रवि ने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम्हें मुक्त करने का कोई तरीका है? औरत ने जवाब दिया, अगर तू सच्चे मन से मेरा श्राप तोड़ सके तो शायद मैं तुझे जाने दूं। रवि ने अपने दिल में प्रार्थना की और कमरे के कोने में रखी एक पुरानी किताब उठाई। जैसे ही उसने किताब खोली, पूरी हवेली कांपने लगी। औरत चीखते हुए गायब हो गई और रवि ने खुद को हवेली के बाहर पाया। सुबह गांव वालों ने रवि को बेहोश पाया। वह हवेली का रहस्य समझ चुका था, लेकिन उसने कसम खाई कि वह यह राज कभी किसी को नहीं बताएगा। क्या सच में श्राप टूट चुका था, या वह औरत अब भी किसी और को फंसाने के इंतजार में थी? यह सवाल आज भी लोगों के दिलों में डर पैदा करता है।